नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको साड़ी कपड़ा वगैरह में हम जो स्टार्च देते हैं कड़क होने के लिए, उसे बनाने का तरीका बतलाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम पानी को गर्म होने चढ़ा देंगे। अब जैसे मैंने इसमें करीब 1.5 लीटर पानी डाला हुआ है बॉईल होने के लिए, तो इसे हम पहले बॉईल होने चढ़ा देते हैं। ये है मैदा और ये ठंडा पानी है। थोड़ा सा हम किसी भी बर्तन में ठंडा पानी ले लेंगे और उसमें हम 2 से 3 चम्मच मैदा डाल देंगे। इसे खूब अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि लम्स ना रहे। अब आप चाहे तो इसे मिक्सी के पॉट में डालकर भी घोल सकते हैं। इसे मिक्सी के पॉट में डाल देते हैं और एक बार रन कर देंगे इसको। ये खूब अच्छी तरह से मिल जाएगा। ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, इसमें लम्स भी नहीं रहता है। अब हम इसे इस बॉयल होते पानी में डालेंगे और बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमें इसे डालते ही फट से फेंटना है, इसलिए एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से इसे हम इस तरह से चलाएंगे। डालने के समय ये सावधानी जरूर रखना है। अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह से खड़े होकर के पका लेंगे। इसे बनाने के वक्त इतना जरूर ध्यान रखना है कि हमें बर्तन हमेशा थोड़ा बड़ा ही लेना है। कभी कभी ये उफान आता है, जैसे अगर आप इसे तेज कर देंगे ना तो ये बाहर गिरने का डर रहता है, इसलिए हम थोड़ा बड़ा बर्तन में इसे बनाएंगे। हम इस तरह से इसे चला कर और थोड़ी देर पकाते हैं तो मैदा अच्छी तरह से पक जाता है। जब ये पक जाता है तो आप थोड़ा सा चम्मच में निकाल लें और हम इसे थोड़ा इस तरह से ले करके और देखेंगे ये चट करने लगता है। थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा जैसा जब हो जाता है तब हम स्टोव को बंद कर। इसको आप गाढ़ा भी बना सकते हैं, मतलब जैसे मैंने 1.5 लीटर में 3 चम्मच डाले हैं, आप 6 चम्मच 7 चम्मच मैदा भी डालकर बना सकते हैं। और ज़्यादा कपड़ा में डालना है तो वैसा कर सकते हैं। अब जैसे मैं तो बस 2 साड़ी के लिए इसे बना रही हूँ तो मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ और इसमें पानी ऐड नहीं करती हूँ, बिना पानी ऐड किए ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं सीधा ऐसे ही पका लेती हूँ। थोड़ा पतला ही पकाती हूँ मैं। ये चिपचिपा हो जाता है तो हम स्टोव को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। मैं अपने इन 2 साड़ी में स्टार्च दूंगी। दोनों कॉटन की है। तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो तैयार किया है इसको छान लेंगे बाल्टी में। ये अभी गर्म है, थोड़ा सा हम इसे बाल्टी में डाल के ठंडा कर लेंगे। अब आप उसमें चाहे तो 1 आध मग पानी डाल सकते हैं। जब हम स्टार्च देते हैं किसी कॉटन के कपड़े में, ज़्यादातर कॉटन के कपड़े में ही हम स्टार्च देते हैं, कुर्ता हो या फिर साड़ी हो, इन सब चीज़ों में स्टार्च देते हैं कॉटन के कपड़े में, तो एक बात का ध्यान रखें, वो गीला नहीं होना चाहिए। सूखा रहता है तो स्टार्च अच्छा पकड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले जो साड़ी या कपड़ा में हमें स्टार्च देना है उसको हम खोल लेंगे। अब डेली यूज करना है मुझे साड़ी को, तो हम तो डेली स्टार्च देते ही हैं। तो इस तरह से हम साड़ी को पहले खोल लेंगे, दोनों साड़ी को खोल लेंगे। जितने कपड़े में स्टार्च देना है उसके अनुसार ही हम स्टार्च तैयार करते हैं। 1.5 लीटर पानी में तैयार किया तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसमें हम 1-2 मग पानी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें साड़ी डुबोएंगे।
ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, ज़्यादा पानी डालेंगे तो कड़क नहीं होता है। इसी तरह से 2 मिनट रहने देंगे। हम साड़ी को अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे। इस तरह से हम साड़ी को निचोड़ कर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसे खुले में पसार देंगे। इस तरह से हम साड़ी को खुले में पसार देते हैं और अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। बस ऐसे ही हम इसे डालकर सुखा लेते हैं। इसे खुले में डालना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो स्टार्च पड़ता है वो अच्छी तरह से कड़क होता है, इसलिए हमें इसे खुले में डालना ज़रूरी है। अब एक बात और बतला देती हूँ कि अगर आपको प्रेस करना है इसको, तो आप इसे बिल्कुल हल्का सा सुखाएंगे और उल्टे साइड से, साड़ी का उल्टा साइड जो होता है उस साइड से इसको आयरन कर लेंगे। अगर आप सूखे साड़ी को आयरन करते हैं, स्टार्च दे करके सूखे हुए साड़ी का आयरन करेंगे तो फिर से लुच पुच हो जाता है, मतलब वो कड़क नहीं रहता। इसलिए आयरन करना है तो हम थोड़े गीले में ही आयरन कर लेते हैं। इनको हल्का सा सुखाएंगे, हल्का सा हवा में छोड़ेंगे और उसके बाद उठा करके हम इसको आयरन कर लेंगे, बिल्कुल गीला गीला में ही। जब हल्का सा गीला रहता है साड़ी या कोई भी कॉटन का कपड़ा आयरन करना है स्टार्च देके, तो हल्का गीला में ही उसे उठाकर आयरन कर लेते हैं, तब वो कड़क रहता है। देखिए कैसी मस्त साड़ी एकदम कड़क हो जाती है और कॉटन साड़ी का लुक भी अच्छा हो जाता है थोड़ा सा इसको स्टार्च दे देने से। और मैं एक बात और बतला देती हूँ, क्या करती हूँ, जब ये गीला ही रहता है, हल्का सा सूखता है जैसे ही साड़ी, मैं पूरी साड़ी को थोड़ा खींच देती हूँ दोनों साइड से हाथ से। तो ये डेली पहनने के लिए इसमें आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। बस ऐसे ही मैं डेली इसी तरह से इसको सुखा लेती हूँ और दोनों साइड से अच्छी तरह से खींच देती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा गीला रहता है तब सूख जाता है, हल्का गीला रहता है तभी, और उसके बाद पहन लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो रस्सी वाला जगह होता है यहाँ पर थोड़ा दाग पकड़ लेता है, तो मैं उसके लिए वही खींच देती हूँ जब, तो वो दाग भी नहीं पकड़ता है। तो मैं इसी तरह से स्टार्च देकर और पहनती हूँ। एक बात और बतला देती हूँ, अब वर्षा, मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो वैसे में क्या करते हैं, मैं इसे धूप निकलता नहीं है, जहाँ पर साड़ी लटकाती हूँ उधर ब्लोअर चला देती हूँ, तो ये साड़ी एकदम मस्त सूख जाता है। धूप वाला समय है तो इसे धूप दिखा देती हूँ, धूप में डालती हूँ तो ये मस्त एकदम हो जाता है, और सवेरे डालती हूँ तो इसे आराम से धूप लगता है, ये सूख जाता है।
इस तरह से देखिए, साड़ी में स्टार्च देकर अच्छी तरह से आप इसे फोल्ड करके रख दीजिए। एकदम मस्त हो जाता है साड़ी, और साड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है। कॉटन की साड़ी में थोड़ा सा स्टार्च दे देते हैं तो इसका लुक ही बदल जाता है। बस ध्यान इतना रखना है, स्टार्च देने के लिए साड़ी या जो भी कपड़ा, जिस कपड़ा में हम स्टार्च देते हैं वो सूखा हुआ होना चाहिए, तभी उसमें स्टार्च सही पकड़ता है और साड़ी कड़क, या कपड़ा जिस कपड़े में देते हैं वो कड़क होता है। आयरन करना है तो गीले में करेंगे, थोड़ा जब गीला रह जाता है तब कर देंगे। और अगर आयरन नहीं करना है, जैसे मैं डेली पहनती हूँ इसको, तो आयरन नहीं करती हूँ। देखिए, मैं इसमें आयरन नहीं करती हूँ, खींच देती हूँ साड़ी को दोनों साइड से पकड़ के। थोड़ा सा जब सूखता है तभी, बस एकदम मस्त साड़ी हो जाता है पहनने के लिए। तो इस तरह से हम साड़ी में स्टार्च देकर और डेली इस्तेमाल कर सकते हैं।